हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी 2024 की बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 नंबर यदि आपको पक्का करना है हिंदी में, तो आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें 50 ऐसे हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाले हैं जो आपके सीधे 22 फरवरी के पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्या है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है हिंदी का। क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं, वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला जो आपका प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है। जो सबसे फर्स्ट में आपका क्वेश्चन है कि जो प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र है, इसके जो संपादक कौन है, इसके बारे में बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। ए आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी बाबू नवीन चंद्र राय, या डी सुखदयाल शास्त्री। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले का आपका बी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे इसका राइट आंसर। पहले नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सारे प्रश्न को आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके सीधे पेपर में आएगा। समझ में आ गया। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। जो रानी केतकी की कहानी है, आपने हाई स्कूल में हिंदी का पेपर दिया होगा, तो इस प्रश्न का आंसर आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भैया रानी केतकी वाला। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे का आपका सी हो जाएगा, मुंशी इंसा अल्लाह खां हो जाएंगे, जो कि रानी केतकी कहानी के क्या है, लेखक है। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आप टेस्ट के रूप में इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि आप क्या है, हमारे बताने से पहले आंसर आप बता दीजिए। जितने का पता है और जितने का नहीं पता है उसको भी बताइएगा, ताकि हम जो आपकी तैयारी है हिंदी की वो अच्छे से कंप्लीट करा सके। आप लोग जब आप बताते हैं कि क्वेश्चंस का आंसर सर हमें इतना पता था, तो उससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है कि क्या हमारे बच्चे जो पढ़ाने वाले हैं, यानी जो इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आप क्या है, सारे क्वेश्चंस को टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। अभी तक आपने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्या है, तैयार किया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, खड़ी बोली के लेखक क्या है। यहाँ पर देखिए, खड़ी बोली के लेखक चतुष्टया उन्नायकों में नहीं है। यहाँ पर देखिए, उन्नायकों में क्या है, नहीं है। तो तीसरे का आपका सी हो जाएगा, जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएंगे इसके राइट आंसर। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए चौथा नंबर, माधव विलास के लेखक कौन है। तो जो माधव विलास के लेखक है, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से आपका सी हो जाएगा, लल्लू लाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया, आंसर सी हो जाएगा, लल्लू लाल, जो कि माधव विलास के लेखक है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया कि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। खड़ी बोली गद्य के विकास का जो प्रारंभिक युग है, ये कौन सा है। तो वो आपका भारतेंदु युग हो जाएगा। समझ में आ गया, भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। 6 नंबर देखिए क्या है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। कौन थे, जो हिंदी प्रदीप है इसके जो संपादक थे वो कौन थे। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे हिंदी प्रदीप के संपादक। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 10 में से 10 नंबर आपको लाना है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको पता होगा पेपर आप क्या है, हाई स्कूल और 11th का पेपर स्कूल में दिया होगा, तो सारे को पता होगा, क्योंकि शुरुआत में जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न से एग्जामिनर आपकी कॉपी को जज कर लेता है कि आगे आपने कितना अच्छा लिखा है। तो इसीलिए बहुविकल्पीय प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना इसीलिए ज़रूरी है। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है। यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, इसके जो सहयोगी लेखक नहीं है, कौन नहीं है। तो इनमें से आपका बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे, जो कि क्या है, सहयोगी लेखक नहीं है। बाकी सारे भैया इनके सहयोगी लेखक है। 8वां प्रश्न देखिए, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है। तो इसका भी प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा। क्या होगा इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये शायद आपका क्लास 7 या क्लास क्या है 6 में इनके बारे में लिखा गया है। अंधेर नगरी चौपट राजा जो आपका चैप्टर है, इनमें से ही है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके क्या है, लेखक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, द्विवेदी युग के 2 लेखक कौन से हैं। द्विवेदी युग के 2 लेखक कौन से हैं, इस तरह से भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सबसे पहला बी हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह।
और आंसर डी हो जाएगा पदम सिंह सरबा। ये द्विवेदी युग के क्या है, दो लेखक हैं। समझ में आ गया, इनके बारे में इसी तरीके से आंसर दे रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तितली के लेखक कौन है? तो इसका भी आंसर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। जो तितली के लेखक है वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी ही है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो कौन सी है? सभी को पता है, नहीं पता है तो आज जान लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा जाएगा आपका। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो आपका यही है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है, वो आपका द्विवेदी युग से पूछा गया था, जो कि क्या है, सरस्वती था। ये आपका 12 नंबर द्विवेदी युग की पत्रिका क्या है, नहीं है। तो आपका क्या रही है, 12 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है इनमें से आपका जो है यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न, इनमें से आपका डी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप हो जाएगा, जो कि क्या है, द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। जो द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है क्या है, हिंदी प्रदीप, ये आपका भारतीय युग की पत्रिका शायद है। किस युग की है? जो आपका डी वाला है, भारतीय युग की शायद ये पत्रिका है, डी वाला। सही है तो आंसर कॉमेंट में जरूर बताइएगा। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या है, सन 1913 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य प्रारंभ किया। किन्होंने किया भैया? सभी को पता होगा, जैसा कि हमने बताया था। इनमें से आपका आंसर सी हो जाएगा 13 का, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य प्रारंभ किया। कौन किया था भैया? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, हंस के संपादक थे तो मुंशी प्रेमचंद भैया, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए सारे क्वेश्चंस को आप क्या है एक कॉपी पे लिख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर लिखिए। आप मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर हमारे बताने से पहले आप लिख लीजिए कि सर हमें 50 में से इतने क्वेश्चन का आंसर पता था। तो टिक लगाकर कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमें क्या तैयारी के बारे में आपका पता चल सके। ये नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन बताइएगा, सीधा आप बता दीजिए कि सर 40 में क्या है 50 गुणे 15 हमारा सही है। समझ में आ गया। इस तरह से आप लिखेंगे तो हमें एक प्रकार से पता चल जाएगा कि आपने भैया तैयारी की है अच्छे से। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मन चाह नंबर ला सकते हैं, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। समझ में आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि किस लेखक के निबंध संग्रह है? तो आपका रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, क्योंकि हाई स्कूल में बात जो इनका चैप्टर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी के रेखा चित्रकार है, तो हिंदी के जो रेखा चित्रकार है वो आपका महादेवी वर्मा जी है। आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती है, धर्मयुग है, मर्यादा है, हंस है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मर्यादा हो जाएगा, जो कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा क्या है संपादित पत्रिका है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, छायावादोत्तर युग के लेखक है कौन है? 22 फरवरी 2024 डेट याद कर लीजिए, हिंदी का आपका पेपर होने वाला है। ये सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिए, रटना बहुत जरूरी है। देखिए काफ़ी विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर रटे या नहीं रटे। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं कि भैया आपको रटना है पर आप भूल जाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग के लेखक है कौन है? तो इनमें से जो सी हो जाएगा राइट आंसर, वियोगी हरि हो जाएंगे, जो कि क्या है छायावादोत्तर युग के लेखक है। समझ में आ गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना, यहाँ पर देखिए कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? यहाँ पर देखिए कौन सी रचना जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है इनका नहीं है? तो इनमें से आपका जो है 19 का बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हिंदी काव्यधारा हो जाएगी, जो कि क्या है हिंदी काव्यधारा हो जाएगी, जो कि क्या है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। और ये जो रचना है ये अभी आपका पूछा जा सकता है कौन सी रचना है, कि हिंदी काव्यधारा की रचनाकार कौन है? तो आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी हो जाएंगे, जो कि हिंदी काव्यधारा के रचनाकार है। समझ में आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पैरों में पंख बांधकर रचनाकार कौन है? देखिए पैरों में पंख बांधकर रचनाकार कौन है ये आपको बता रहा है। तो इनमें से रामवृक्ष बेनीपुर हो जाएंगे, या हरिशंकर परसाई, या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, या उपेंद्र नाथ अस्क हो जाएंगे। तो इनमें से 20 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर, रामवृक्ष बेनीपुर हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। प्यारे स्टूडेंट, बैकग्राउंड में आपको काफ़ी वॉइस सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे वॉइस क्या है आते रहेगी, और ऐसे वॉइस को क्या है क्या देख कर वीडियो ना बनाऊं तो आपकी तैयारी क्या है अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ इसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा। समझ में आ गया।
21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन पुस्तक के लेखक कौन है? जो भारतीय अर्थनीति है इसके अवमूल्यन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 21 का आपका सी हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए 22 नंबर की, जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? जैनेन्द्र कुमार की कौन सी रचना जो है उपन्यास नहीं है? तो वो आपका वातायन हो जाएगा, वातायन हो जाएगा, जो कि उपन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक रचना किसकी है? जो संसद से सड़क तक रचना है वो किसकी है? मुक्तिबोध की है, धूमिल की है, नागार्जुन की है, या आपका आज्ञेय जी की, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आज्ञेय, इनका पूरा नाम भी आपका पूछा जा सकता है। तो 23 का आपका भी हो जाएगा, धूमिल की हो जाएगा, जो कि संसद से क्या है, सड़क तक। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है? तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा, हमने काफ़ी बार अपने हिंदी के वीडियोज में बताया है। इनमें से आपका धर्मवीर भारती हो जाएंगे, जो कि सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार है। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, या जयशंकर प्रसाद? तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, और 10 नंबर आपका आसानी से पक्का हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विशल देव रासो रचना है किसकी है? नरपत नाला की, भट्ट केदार जी की, या जगनीक की, या दलपति विजय की? तो इनमें से जो नरपत नाला है इन्हीं की विशल देव रासो रचना है। समझ में आ गया? हिंदी का शायद प्रथम महाकाव्य भी है यही। कमेंट में बताइएगा या मैं सही हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के प्रथम कवि सरापा कवि है कौन है? हिंदी के प्रथम कवि सरापा कवि कौन है, ये आपको बताना है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको विकल्प, यानी विकल्प जो है गलत लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग क्या कमेंट में बताइएगा कि सर इसका राइट आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या संतुष्ट हो जाइए अपने बुक क्वेश्चन बैंक रिसर्च से करके आप हमें बताइएगा, क्योंकि भैया हमें रिसर्च करना पड़ेगा, तब आपको प्रॉब्लम होगी। समझ में आ गया? तो 27 नंबर जो आपका प्रश्न है इनमें से आपका सी हो जाएगा, सिद्ध संप्रदाय के, क्या हो जाएगा, सिद्ध संप्रदाय के हिंदी प्रथम कवि सरापा कवि हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सगुण भक्ति शाखा के, यहाँ पर देखिए क्या है, सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, ये आपको बताना है। 28 नंबर सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, जायसी जी। तो इनमें से जो 28 नंबर है इनमें से आपका डी हो जाएगा, जायसी हो जाएगा, जो कि सगुण भक्ति शाखा के क्या है, कवि नहीं है। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा कवि अष्टछाप के कवि नहीं है? क्या, कौन सा कवि अष्टछाप के नहीं है? परमानंद, यहाँ पर कई आ गया, कवि होना चाहिए, परमानंद, नंददास, नाभादास, चतुर्भुज दास। तो इनमें से जो आपका 29 नंबर प्रश्न है, 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, कवि नहीं है। तो इनमें से आपका ए और सी शायद क्या है, ए परमानंद और चतुर्भुज क्या हो जाएंगे, जो कि क्या है, अष्टछाप के कवि नहीं है। शायद किसके, भक्तिकाल के कवि है। स्टूडेंट किसके कवि है, भक्तिकाल, याद रखिएगा, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या है, कौन से कवि नहीं है, परमानंद और चतुर्भुज शायद राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या मैं सही हूँ। उसके बाद में देखिए 30 नंबर कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए 30 नंबर की, निम्नलिखित में कौन ज्ञानसरी शाखा का कवि नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास, नानक, दादू, या कबीरदास जी। तो इनमें से आपका ए हो जाएगा, जो कि क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी हो जाएंगे, जो कि ज्ञानसरी शाखा के कवि नहीं है। समझ में आ गया? एक एक नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो काफ़ी विद्यार्थी हैं वो सोचते हैं कि सर एक एक नंबर क्यों मैं छोड़ दूंगा। देखिए छोड़िएगा मत, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत में मैं आपको कॉपी लिखना बता चुका हूँ कि कैसे आपको हिंदी की कॉपी लिखनी है, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, हेल्प मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, टॉपर कॉपी कैसे लिखता है। देखिए पढ़ाई तो हर एक स्टूडेंट ने किया है, पढ़ाई तो हर एक स्टूडेंट ने किया है, लेकिन जो कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है, तो आप क्या है 30% क्वेश्चंस को आप अपना ऑफ कर दीजिए, यानी नंबर्स को ऑफ कर दीजिए, क्वेश्चंस को नहीं, आप नंबर्स को ऑफ कर दीजिए। 100 में से आपको 70 नंबर ही मिलेगा। आपकी राइटिंग अच्छे से नहीं बैठ रही और लिखने का तरीका आपको नहीं मालूम है तब, तो जाकर आप कॉपी वाला वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद में देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना भक्तिकाल की है? तो इनमें से जो भक्तिकाल की रचना है वो आपका क्या हो जाएगा, सूर सारावली हो जाएगा, जो कि भक्तिकाल की रचना है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना है?
यानी रीत काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो यहाँ पर घनानंद हो जाएंगे, भूषण जी हो जाएंगे, बिहारी या सेनापति। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, भूषण हो जाएंगे, जो कि रीत काल के क्या वीर रस जो आपने पता होगा, वीर रस, करुण रस, हास रस, इनकी रचना भूषण जी ने ही की है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन है? तो इनमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, शायद क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 33 का आपका सी हो जाएगा, भारत भारती हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 33 नंबर का डी भी शायद हो सकता है, ऐसे सी भी हो सकता है। ऐसे सी तो मुझे कंफर्म है भारत भारती। परिवर्तन वाला जो आपका है इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिसाब से हमारे हिसाब से 33 का आपका सी हो जाएगा। जो परिवर्तन वाला इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, किनको प्राप्त हुआ था? चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको प्राप्त हुआ था? तो वो आपका सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे। इन्हीं को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है मिला था। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, छायावाद काव्य की क्या है, छायावाद जो काव्य इसका बृहत्तरती, छायावाद काव्य की बृहत्तरी में है, क्या बृहत्तरी में है, क्या है? महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत जी। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है इनमें से क्या है, इनमें से आपका काव्य की बेहतरी नहीं है, इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इनमें से जयशंकर है जो कवि नहीं है आपका, नहीं है इनमें से आपका महादेवी वर्मा, यानी ए भी आपका सही राइट आंसर है। जो आपका ए है इनमें से नहीं है वो आपका महादेवी वर्मा है। बाकी सारे क्या है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ये सारे शायद हो जाएंगे। तो 35 का राइट आंसर आप हमें बताइएगा, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, प्लीज़ आप लोग बताइएगा, क्योंकि बुक में कहीं और दिखा रहा था, गलत बता रहा था। उसके बाद में देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? जो मैथिली शरण गुप्त जी है ये आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से, छायावाद युग से या भारतेंदु युग से? तो जो आपका 36 नंबर क्वेश्चन है द्विवेदी युग हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि मैथिली शरण गुप्त क्या है, द्विवेदी युग से संबंधित है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रगतिशील रचनाकार है, प्रगतिशील के रचनाकार कौन है? रामचरित उपाध्याय, शिव मंगल सिंह सुमन, उसके बाद में क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा या प्रसाद जी हो जाएंगे। तो जो प्रगतिशील रचनाकार है इनमें से आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिव मंगल सिंह सुमन हो जाएंगे इसके राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनामदास का पोथा के रचनाकार कौन है? जो आपका अनामदास है इस पोथा के रचनाकार कौन है? तो इसको हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं आज फिर भी बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, ये बार बार आने वाला प्रश्न है। इनमें से आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे अनामदास पोथा के रचनाकार। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, छायावाद युग की रचना नहीं है, छायावाद युग की जो रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? तो छायावाद युग की जो रचना नहीं है आपका वो साकेत नहीं हो जाएगी, क्योंकि साकेत के जो रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी है। साकेत उनका महाकाव्य भी है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तैयार कर लीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग स्टूडेंट बैकग्राउंड में आपको काफ़ी वॉइस सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ इसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो नहीं बना पाएंगे जब इस तरह से क्या है वॉइस को मैं देखूंगा। तो प्लीज़ अभी क्या तैयारी में आप लग जाइए और वीडियोज को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। बाकी के जो आप क्या है, बाकी के जो डिटेक्शन है उसको आप इग्नोर कीजिए। वर्ड क्या कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, उद्धव शतक की रचना किस भाषा में हुई है भैया? उद्धव जो शतक है इसकी जो रचना है किस भाषा में हुई है? तो इनमें से आपका पी हो जाएगा, ब्रजभाषा हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा में उद्धव शतक की रचना हुई है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, छायावाद काल से संबंधित नहीं है, यानी कौन से भैया लेखक या कवि है जो कि छायावाद से संबंधित नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे, क्योंकि भैया इनका खुद का ही भारतेंदु युग है, तो भैया छायावाद से क्यों संबंधित रखेंगे? तो इनमें से भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे। बाकी के सारे जो है छायावाद युग से शायद संबंधित है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, वर्तमान राजनीति का वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह या डी युद्ध का सजीव वर्णन। तो 42 का आपका जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का।
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह 42 का सही विकल्प हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। जो आधुनिक काल की कविता है इसकी जो विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, युद्ध का सजीव वर्णन हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया। सारे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट है और आप लोग प्लीज़ टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट वाला भी वीडियो आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बता रहा हूँ। उसके बाद में देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास, दीपशिखा, लोकायतन या चित्राधार। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं वो आपका कौन हो जाएगा? चित्राधार, यानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो इसको भी हमने पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त की इनमें से रचना है। 4 विकल्प रहेगा, तो उनमें से आप जब भी टिक लगाइएगा, उनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे, क्या आंसर हो जाएंगे भैया? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, क्योंकि भारत भारती जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक है, आज्ञेय है, दिनकर है, मुक्तिबोध है या धूमिल है। तो जो प्रयोगवादी काव्यधारा के जो कवि हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आज्ञेय जी। इनका पूरा नाम भी पूछा जाएगा, कि ऐसा पूछ लिया जाएगा भैया कि आज्ञेय कौन, यानी आज्ञेय का पूरा नाम लिखिए। तो अभी भी क्या है, 70% स्टूडेंट में गारंटी लेता हूँ कि अभी इनका नाम पूरा नहीं पता होगा, आज्ञेय जी का कि क्या नाम है। सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आज्ञेय, इनका पूरा नाम भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक भी ये कहलाते हैं। तो 46 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, ये आपका पिछले साल 2023 में जो पेपर आया था हिंदी का, आप जाकर पेपर उठाकर देख सकते हैं, और मैंने भी वीडियो बना दिया है, जाकर आप देख सकते हैं। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कबीर वाणी के डिक्टेटर कौन है। तो इनमें से जो आपका प्रश्न हो जाएगा, इनमें से जो कबीर वाणी वाला भैया पूछा गया 47 नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, जो कि कबीर वाणी के डिक्टेटर कथन इन्होंने ही कहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए 48 नंबर, कि धर्म तथा ईश्वर के प्रति क्या है? आस्था। यहाँ पर देखिए, धर्म तथा ईश्वर के प्रति आस्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है? छायावाद युग की, प्रगतिवाद युग की, या प्रयोगवाद युग की, या नई कविता कल की। तो बताइएगा, जो 48 नंबर क्वेश्चन है इनमें से आपका बी हो जाएगा, प्रगतिवाद युग हो जाएगा, जो कि 48 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पद का आपका क्लास 12 हिंदी का पद जो चैप्टर है, जो उसके जो कवि है वो आपका कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी है। तो इनमें से आपका जो 49 का बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरीशचंद्र जी है, याद रखिएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह है। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह किसका है? जो संग्रह है किसका है? महादेवी वर्मा जी का, सुमित्रा नंदन पंत का, सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आज्ञेय का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 50 नंबर है इनमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आज्ञेय जी हो जाएंगे, जो कि 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताया है, जिसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या MCQ कहते हैं। तैयार कर लेंगे पूरा तो आप 10 नंबर कंफर्म है आपका। तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो इंपॉर्टेंट देखने के लिए। तो फिलहाल के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हमने बताया है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे हिंदी के क्वेश्चंस को। तो 22 फरवरी का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें 100 में से 100 का जो हमारा टारगेट हो मैं फिक्स करा कर रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।